अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको दुबई एयरपोर्ट दिखाऊंगी और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि एमिरेट्स जो एरोप्लेन की सर्विस है वो कैसी रही और हमारा सफ़र कैसा गुजरा, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। अच्छा जी, ये दुबई एयरपोर्ट है और क्योंकि एयरपोर्ट से हम बाहर नहीं जा सकते तो अंदर जो है ना वहीं से मैं वीडियो बना रही थी। जितनी भी मुझसे जैसी कैसी भी बनी मैंने पूरी कोशिश की वीडियो बनाने की। और वहाँ पे ना एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अभी जस्ट मैंने एयरपोर्ट ही देखा है तो इतना मतलब खूबसूरत था। तो आप सोचें कि बाहर जो घूमने फिरने वाली जगह हैं वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत होंगी। एयरपोर्ट पे फुल शीशा लगा हुआ था और ये वो शीशा है जिससे मैं बाहर वीडियो बना रही थी। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुबई एयरपोर्ट था। मैंने ऐसा एयरपोर्ट पहले कभी भी नहीं देखा। मतलब मैंने एयरपोर्ट देखे हैं लेकिन दुबई मुझे जो है ना सब एयरपोर्ट से ज़्यादा खूबसूरत लगा है। और ये एरोप्लेन की जो बिज़नेस क्लास सीट्स हैं वो थी। जब हम वहाँ से इंटर हुए तो वहाँ पे जो है ना यहाँ से गुज़र के जो है ना हम बाहर निकले थे। तो ये वाली वो जगह है जहाँ पे बिज़नेस क्लास जो होते हैं ना वो बैठते हैं। एक्सपेंसिव होती हैं वो फ्लाई जो सीट्स वगैरह होती हैं ना। तो यहाँ से हम बाहर निकल रहे थे और ये थोड़ी सी वीडियो मेरी आगे पीछे होगी हैं। कुछ जहाज़ के अंदर की हैं, कुछ बाहर की हैं। चलो जैसी कैसी हैं आप देख लेना। और यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं और जब हम वहाँ पे पहुँचे थे ना उस टाइम रात का टाइम था। लेकिन जब हम वहाँ से वापस पाकिस्तान के लिए गए तो दिन हो चुका था। हमारी 2 घंटे की यहाँ पे स्टे थी और रात के टाइम हम वहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ की टाइमिंग और यूके की टाइमिंग में तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और जो 2 घंटे हमारे थे वो तो हमारे चलते हुए गुज़र गए और ये दिन हो चुका था जब मैंने ये वीडियो बनाई थी। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा था। रात को भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा था लेकिन रात का ये था कि बस हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग थी और इमारतें बहुत ज़्यादा बड़ी थी। बस लाइट्स ही लाइट्स नज़र आ रही थी। लेकिन दिन को ये था कि सूरज तो बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा था जैसे पाकिस्तान में होता है, मतलब ना बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा यही बोल रहे थे गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। लेकिन एयरपोर्ट के अंदर नहीं है, लेकिन बाहर जो वहाँ के रहने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरे चाचू भी वहाँ पे होते हैं तो उनसे बात वगैरह होती रहती है। और दुबई का जो मौसम है और पाकिस्तान का मौसम जो है ना वो भी एक ही जैसे हैं। और यहाँ से आपको सूरज नज़र आ रहा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं सूरज की को कैप्चर कर सकूँ, लेकिन क्योंकि बाहर हम जा नहीं सकते थे। अंदर से जैसी कैसी मेरे से बनी है वो मैंने बनाई है। इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े शीशे लगाए हुए थे और शीशों के आगे जो है ना ये लोहे के कोई डंडे वगैरह लगे हुए थे जिसकी वजह से बाहर इतना सही नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जूम करके बना रही थी। ये बड़ी बड़ी इमारतें थी और मोटरवे भी यहाँ से नज़र आ रही थी और बुर्ज खलीफा जो है वो भी नज़र आ रहा था। लेकिन मैंने उससे बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि वो मेरे फ़ोन में कैप्चर हो सके, लेकिन वो नहीं हो रहा था। उसके आगे एक और बहुत बड़ी इमारत थी तो उसके पीछे था। जाते हुए रात का टाइम था और उस वक्त वो नज़र आ रहा था। क्योंकि उस वक्त जो है ना हमारी जो वेटिंग एरिया था वो बहुत ऊपर पता नहीं कितनी मंजिल पे था तो वहाँ से वो नज़र आ रहा था। लेकिन वापसी में जब हम वापस आ रहे थे तो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि हम लिफ्ट के ज़रिए नीचे गए थे। बिल्कुल नीचे एंड वाली जो फ्लोरिंग है ना वहाँ पे हम गए थे और वहाँ से जो है ना जो हमारा गेट था वो था और वहाँ पे हमारा वेटिंग एरिया था, इसलिए वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था। और ये जो आपको ट्री नज़र आ रहे होंगे ये भी वो थे, क्या कहते हैं उसे, ओरिजिनल थे। पहले मैंने सोचा कि ये फ़ेक हैं, फिर मैं पास गई और इनको हाथ लगाया और हाथ लगा के देखा ये ओरिजिनल थे। और बहुत ज़्यादा सफाई सफाई का ख्याल रखा गया है। वेटिंग एरिया बहुत ज़बरदस्त था और एयरपोर्ट भी बहुत नाइस था। और जितना भी नज़र आ रहा था मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं ज़रूर दुबई विज़िट के लिए जाऊंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद अगर मैं बात करूं एमिरेट्स फ़्लाइट की तो एमिरेट्स की सर्विस बहुत ज़बरदस्त थी और खाने पीने का ख्याल भी अच्छे तरीके से रखा जाता है वहाँ पे। और टीवी जो हैं वो भी लगे हुए होते हैं। जो टीवी है ना वो भी काम करते हैं। मतलब जैसे हम PIA पे पहले मैं मतलब सफ़र करती रही हूँ 3-4 दफ़ा मैंने सफ़र किया, लेकिन वहाँ के जो टीवी हैं वो वर्क नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने टीवी लगाए होते हैं, हेडफोन देते हैं और ऊपर रखने के लिए आपको
ब्लैंकेट भी देते हैं अगर आपने सोना हो, क्योंकि वहाँ पे एसी लगे हुए होते हैं और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है जहाज़ के अंदर, तो एसी की वजह से तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ का अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है। और मैं 100 में से 100 ही देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत वहाँ पे उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। और एरोप्लेन इतना बड़ा था और हम सेफ़ली अल्हम्दुलिल्लाह लैंड हो गए। हम यूके से भी एमिरेट्स पे गए थे दुबई, और दुबई से फिर हम एमिरेट्स पे ही बैठ के पाकिस्तान गए थे। और ये फुल जो है ना, ये शीशा लगा हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट ऐसे जैसे गोल नहीं होता, मतलब ऐसे ना दरमियान में इन्होंने जहाज़ रखे हुए हैं और फुल गोलदार दायरा है, और जिसके आगे पीछे हर तरफ जो है ना शीशे लगे हुए हैं। और वो जो शीशे हैं उन्हीं से हम बाहर देख भी रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे जितनी कोई बन सकी है। और जहाज़ के अंदर जब हम गए तो वहाँ मैं आपको दिखा चुकी हूँ। हम जहाँ से गुज़र के बाहर निकले थे ना, तो वो जहाँ से हम बाहर निकले थे वो जो था ना, वो फर्स्ट जो बिज़नेस क्लास होती है ना, वो सीट्स थी। और अब यहाँ से जो हम बाहर निकल रहे हैं ना, अंदर जा रहे हैं, मतलब ये जो है ना नॉर्मल मतलब सीट्स हैं जिन पे हम ट्रैवल करते हैं। और ये वो टीवी जो कि सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि टीवी अगर वहाँ पे वर्क ना करें तो ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बच्चे साथ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जाते हुए भी सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। बच्चे जो है वो गेम्स वगैरह खेलते रहे और जागते हुए पहुँच गए। तो वापसी में बच्चों ने थोड़ी बहुत गेम्स खेली, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो सो गए थे जहाज़ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और जो टाइमिंग थी वो हमारी पाकिस्तान वाली टाइमिंग थी, सोने वाली टाइमिंग। पाकिस्तान में उस वक्त रात हो गई थी जब हम सफ़र कर रहे थे, और हमारा जो यूके का टाइम है वो डे का टाइम था। अच्छा जी, ये मैं वापसी में जाते हुए तो मैंने बड़े ड्रामे शामे देखे, लेकिन वापसी में मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। और मैंने फिर बस यही मैं देखती रही कि कहाँ पे पहुँचे, वो जो है ना उसके ऊपर नज़र आ रहा था। और सर्विस बहुत ज़बरदस्त थी। और ये है वो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी जहाँ से मैंने बहुत कोशिश की है कि बुर्ज खलीफा आपको नज़र आए। ये जो लंबी वाली बिल्डिंग है ना, इसके बिल्कुल पीछे था वो। और यहाँ से बहुत ज़्यादा करीब था। मेरे ख्याल में अगर हम जाते ना तो एयरपोर्ट से कोई 15 मिनट या 10 मिनट की हमारी ड्राइव होती तो हम वहाँ पे पहुँच जाते। लेकिन हम एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते थे, तो इसलिए हमने अंदर से ही वीडियो भी बनाई और ख़ुद भी देखा और आपके लिए भी वीडियो बनाई, ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं कि दुबई एयरपोर्ट कैसा है और एमिरेट्स की सर्विस कैसी थी। सब कुछ मैंने सोचा मैं आपके लिए भी बना के आपको भी दिखा लूँ। और उसके बाद जी हम बर्मिंघम एयरपोर्ट वापस पहुँच चुके थे। और यहाँ पर जो है ना बर्मिंघम का जो वेदर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। अल्लाह हाफ़िज़।